नवनिर्वाचित मेयर अवनीत कौर के शपथ ग्रहण को अभी एक हफ्ता भी नहीं गुजरा कि उनके सामने एक नई समस्या आन खड़ी हुई है। सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत कर दी है। निगम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन के दौरान उन्होंने जमकर सरकार विरोधी नारेबाजी की। इस दौरान कर्मचारी नेताओं ने कहा कि यदि समय रहते सरकार ने कर्मचारियों की मांगे नहीं मानी तो आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना होगा। सफाई कर्मियों की यह हड़ताल कब तक चलेगी इसके बारे में अभी कुछ तय नहीं है, लेकिन मेयर के लिए यह किसी चुनौती से कम नहीं होगा, क्योंकि शहर में फैली गंदगी और कूड़े के ढेर के लिए मेयर की ही जवाबदेही होगी। हरियाणा के अंदर इनके 5 मेयर बन गए, उससे इनको ये साबित हो रहा है कि हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार आएगी। हम ये सरकार को चेताना चाहते हैं कि समय रहते या तो कर्मचारियों की जो मांगे हैं उनके पत्र जारी करें, अन्यथा अभी विधानसभा का और लोकसभा का इलेक्शन है, उसमें देखते हैं क्या निर्णय होता है और एक एक कर्मचारी बीजेपी के खिलाफ वोट डालेगा। अभी ये हड़ताल 2 दिन चलेगी। अगर हमारी जो ऊपर की कमेटी है, केंद्रीय कमेटी और राज्य कमेटी, उसका आदेश लंबे के लिए हुआ तो हड़ताल लंबी भी चल सकती है। ये आज की जो हड़ताल है, हमारा जो राष्ट्रीय सदर का नेता है, जो कार्यकारिणी है वहाँ की, उसके आह्वान पर की जा रही है, क्योंकि इस भारत सरकार ने ही कर्मचारियों से इलेक्शन टाइम में वादा किया था कि इनको 2 करोड़ रोजगार देंगे हम हिंदुस्तान में। कहीं भी कोई किसी को रोजगार नहीं दिया। और हरियाणा सरकार की बात तो यहाँ तक है कि टेबल पे जब भी कोई धरना प्रदर्शन, झाड़ू प्रदर्शन कुछ भी करते हैं तो टेबल पे बातचीत करने के लिए बुला लेती है। हमारी 16 दिन की पीछे हड़ताल चली थी। 16 दिन की हड़ताल की हमारी सारी मांगे जायज बताते हुए सरकार ने मान ली, लेकिन आज तक कोई भी पत्र जारी नहीं किया। इसलिए इस सरकार से एक बार तो झंडे ठाणे पड़ते हैं अपनी मांग को मनवाने के लिए, दूसरी बार फिर मांग को लागू कराने के लिए, लेटर जारी करने के लिए फिर यही वही काम करना पड़ता है। इसलिए ये सरकार बहुत गंदी और घटिया सरकार है। और हम ये कहना चाहते हैं कि अब इनके दिमाग का जो पारा है वो 7वें आसमान पर चला गया। हरियाणा के अंदर इनके 5 मेयर बन गए, उससे इनको ये साबित हो रहा है कि हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार आएगी। हम ये सरकार को चेताना चाहते हैं कि समय रहते या तो कर्मचारियों की जो मांगे हैं उनके पत्र जारी करें, अन्यथा अभी विधानसभा का और लोकसभा का इलेक्शन है, उसमें देखते हैं क्या निर्णय होता है और एक एक कर्मचारी बीजेपी के खिलाफ वोट डालेगा। अगर मांग पत्र भेजते हैं तो सरकार किसी की नहीं है, कर्मचारी तो सरकार के अधीन होता है। अगर बीजेपी सरकार हमारी मांगों को मानती है और पत्र जारी करती है तो हो सकता है हम लोग भी बीजेपी को ही वोट दे सकते हैं, अन्यथा एक एक कर्मचारी बीजेपी के खिलाफ वोट देगा। सब्सक्राइब करें और साइड में दी घंटी को भी दबाएं ताकि आप तक हर समाचार पहुंच सके।